हाँ जी, चलो, तो ये लास्ट पार्ट है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट है क्या चीज, है ना, तो क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो ये उस चीज को एक्सप्लेन करेगा पार्ट, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। लेट्स से दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज एंगल बिटवीन बोथ ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है। अब प्रोजेक्शन वर्ड का मतलब समझो, ठीक है, प्रोजेक्शन वर्ड का मतलब समझो। इसको समझाने के लिए I'll use this. एक काम करो, अब सही है, ठीक है। ऑनलाइन ये ध्यान से देखना, ये शैडो बन रही है ना, ये इसकी प्रॉपर शैडो बन रही है ना, ठीक, ये बोर्ड पे शैडो बन रही है ना, ठीक है। अब अच्छा, अब ध्यान से देखो जरा, मान लो ये है, एक्चुअली लाइट सोर्स इधर है ना, इस तरफ है लाइट सोर्स, तो यहां पे ऐसे, तो इस तरफ है लाइट सोर्स, है ना। तो हो क्या रहा है कि ये जो शैडो है ना, राइट, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस, ठीक है। इसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर इसका जो शैडो होगा वो इसका बोर्ड के ऊपर प्रोजेक्शन होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये चेंज करेगा एंगल, राइट, प्रोजेक्शन की लेंथ चेंज कर रही है, हाँ या ना। ये वही हो गया जो हम स्ट्रीट लाइट के नीचे जाते हैं तो वो शैडो बनती है जो उसकी स्ट्रीट लाइट की, है ना। तो जैसे जैसे दूर जाते शैडो बड़ी होती रहती है, जैसे जैसे पास आते शैडो छोटी होती रहती है, तो वो प्रोजेक्शन होती है, राइट। अच्छा, एक चीज समझो कि ये जो प्रोजेक्शन की लेंथ बन रही है, शैडो की लेंथ बन रही है, ये देखो, ये कम हुई फिर बढ़ी फिर कम होनी शुरू हो गई, है ना। तो क्या ये बोर्ड की लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है, बोर्ड कितना है, शैडो तो उतनी बनेगी, है ना। तो ये जो इसकी जो लेंथ है, ये बोर्ड की लेंथ के इंडिपेंडेंट है, जो प्रोजेक्शन बन रहा है, राइट। सो प्रोजेक्शन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक चीज का दूसरे की तरफ कितनी हिस्सेदारी है, राइट। अब हमें क्या करना है, ये जो बी वेक्टर है, राइट, इसका ए वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है। लेट्स सी क्या आता है, ठीक है। मतलब यहां से हमने परपेंडिकुलर बनाया, ऊपर हमारे पास एक लाइट सोर्स है, तो अगर ऊपर लाइट सोर्स है तो ये जो आएगी लेंथ, ये इसकी शैडो की लेंथ आएगी, ये समझ रहे हो, हाँ या ना, राइट। अच्छा, अब तो जला लो, हाँ। तो अब ये जो लेंथ आएगी ये शैडो की लेंथ होगी, यानी कि ये होगा बी वेक्टर का ए वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन की लेंथ, राइट। तो दिस इज ओ बी ए डी। सो जो ओडी आया, राइट, दैट इज नथिंग बट प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन बोलो, ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ये समझ में आया। और प्रोजेक्शन, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर, ऐसा भी बोल सकते हो, ए वेक्टर के पैरेलल उसका प्रोजेक्शन क्या है। ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ओडी वेक्टर की बात करूं तो दैट वुड बी प्रोजेक्शन वेक्टर, length of the vector would be length of projection, this vector OD vector will be projection vector parallel to A vector, ठीक है। so OD vector is projection vector of B vector parallel to A vector या फिर on A vector, right। अच्छा, अब देखो जरा, अब इस ट्रायंगल के अंदर, ठीक, ये B वेक्टर है, बट इसकी लेंथ कितनी है, B वेक्टर की लेंथ, लेंथ तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ना, ये तो वेक्टर है। तो मैं दोबारा डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखो, ये ए वेक्टर, ये ट्राइंगल, ये डी, ये बी, ये ओ, ये ए। नाउ दिस लेंथ इज बी वेक्टर की लेंथ, ये समझे, राइट। नाउ दिस इज ओडी एंड दिस एंगल इज थीटा। तो ओडी बेस बाय हाइपोटेन्यूज
OD by B वेक्टर की लेंथ दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज नथिंग बट cos थीटा। तो यहां से मेरे को क्या मिला कि OD इज नथिंग बट B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, हाँ या ना, राइट। सो दिस इज द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर ऑन A वेक्टर। बट यार अभी तक यहां पे कोई डॉट प्रोडक्ट तो आया ही नहीं, है ना, डॉट प्रोडक्ट तो आया नहीं अभी तक। अब डॉट प्रोडक्ट यहां पे इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे, क्या मिसिंग है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। तो हमने क्या किया, इसको ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसको ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो एक वैल्यू है ना, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। अब ऊपर क्या बन गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, उसका यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो उसका यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो ये क्या बन गया, ए कैप। तो ये बन गया ए कैप डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए कैप, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आगे पीछे कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। सो ये आया हमारा लेंथ ऑफ दी प्रोजेक्शन, क्योंकि एक डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो एक नंबर आ जाएगा और ये जो नंबर होगा ये उसका मैग्नीट्यूड होगा। बात खत्म। आई होप क्लियर हुआ, राइट। ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर। तो कंसेप्ट क्या आया, देखो किस वेक्टर का कैप लेना। अब एक चीज बताओ मेरे को, अभी मैंने तुम्हें क्या बताया कि यहां पे जो ये शेडो बनेगी, है ना, ये जो शेडो बनेगी इसकी, ये शेडो बोर्ड की लेंथ के इंडिपेंडेंट है, हाँ या ना, राइट। अब ये सोचो यार, ए वेक्टर तुम्हारा इतना हो जाए, इतना हो जाए, इतना हो जाए, इतना हो जाए, इनफैक्ट इतना हो जाए, इससे ये वाली लेंथ चेंज नहीं करेगी, प्रोजेक्शन तो उतना ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि बी वेक्टर का जो ए वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन बनेगा, उसकी जो लेंथ आएगी, ये लेंथ ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इंडिपेंडेंट होगी। ए वेक्टर की लेंथ कितनी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सो दैट इज वाई यहां पे ए वेक्टर की लेंथ काउंट नहीं हो रही, ए वेक्टर की लेंथ यहां पे हम क्या लेके जा रहे हैं, 1 यूनिट वेक्टर लेके जा रहे हैं। तो जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना उस वेक्टर को यूज करो एज इट इज, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना उसका यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करो। आई होप क्लियर हुआ, राइट। तो ये डॉट प्रोडक्ट का यूज है या मीनिंग है कि वो क्या करता है, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन की लेंथ लाता है। तो ये लेंथ पता चल गई मेरे को। अब मेरे को ये वेक्टर चाहिए, पहले ये नोट करो, जगह बनाता हूं, फिर मैं इसका कराता हूं। ध्यान से देखना। अब मेरे को चाहिए ओडी वेक्टर, ठीक है, दैट इज प्रोजेक्शन वेक्टर। तो मैंने ये लेंथ निकाल ली, राइट। अब यार ओडी वेक्टर जो होगा दैट इज नथिंग बट ओडी वेक्टर की लेंथ इनटू यूनिट वेक्टर, हाँ या ना, इसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। और यार ये वाली डायरेक्शन तो ए वेक्टर है, तो यानी कि इस डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होगा दैट इज नथिंग बट ए कैप। तो यहां पे आ गया ए कैप, और ये वाली लेंथ तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, दैट इज बी वेक्टर डॉट ए कैप। तो ये मेरा लेंथ बन गया, ये उसका यूनिट वेक्टर बन गया। तो दिस इज टोटल ओडी वेक्टर। अब ये देखने में थोड़ा अजीब लगता है ना, एक एग्जांपल लेके चलता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल, लेट से ए वेक्टर इज आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है, एंड बी वेक्टर इज 2 जे कैप माइनस के कैप 3 जे कैप माइनस के कैप प्लस सॉरी माइनस जे कैप 3 आई कैप माइनस जे कैप
प्लस 2k कैप, अज्यूम करो ये है। तो मेरे को क्या करना है, फाइंड द पैरेलल प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। ठीक है, तो बी वेक्टर का ए वेक्टर के पैरेलल प्रोजेक्शन निकालना है। तो दिस विल बी आर बी वेक्टर एंड दिस विल बी आर ए वेक्टर। तो अपने को ये वाला प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना, प्रोजेक्शन वेक्टर। ठीक है, अपने को ये वाला वेक्टर चाहिए। तो सबसे पहले इसकी लेंथ, तो लेंथ क्या आ जाएगी, बी वेक्टर ओडी की लेंथ, दैट इज बी वेक्टर डॉट ए कैप। तो बी वेक्टर क्या है, 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप डॉट प्रोडक्ट विद ए का यूनिट वेक्टर। तो ए का वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ए का वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट। राइट, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। तो क्या बनेगा, आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो 3 इंटू 1 3, माइनस 1 इंटू 2 -2, 2 इंटू 2 4, डिवाइडेड बाय ये वाला मैग्नीट्यूड। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। तो 4 and 3 7, 7 minus 2 5, so that is 5 by 3। तो दिस लेंथ इज 5 by 3 यूनिट्स। क्लियर है, ऑनलाइन क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर है यहां यस तक? सर, राइट। यस सर। अच्छा, अब ओडी वेक्टर, तो जो ओडी वेक्टर होगा ये हमने निकाला, उसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड दैट इज 5 by 3 इंटू ए कैप, मतलब इसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, वो तो ए कैप आ जाएगा। और ए कैप क्या होगा, इसका डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, दैट इज आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड ये रहा और ये आया था 3, तो क्या बन गया 5 by 9 इंटू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। सो दिस विल एक्ट एज आर ओडी वेक्टर। हाँ जी, क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? पैरेलल प्रोजेक्शन कैसे निकालनी है यूजिंग डॉट प्रोडक्ट? यस सर। ये एग्जांपल नोट करो। तो अभी तक हमने जो किया है वो इसका पैरेलल प्रोजेक्शन लिया, राइट। अब एक और चीज आती है इसके अंदर, ठीक है, दैट इज परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो देखो, दिस इज द पैरेलल प्रोजेक्शन एंड दिस इज द perpendicular projection, this is called the db vector, that is called the perpendicular projection। अब हमें क्या करना है, हमें db वेक्टर निकालना है। अब db वेक्टर कैसे निकालेंगे, राइट। अब एक चीज समझो, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के जितने भी रास्ते हैं, इनफैक्ट वेक्टर वे सारे सेम होते हैं। तो मैं यहां से b तक जाना है, तो ob वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू od वेक्टर प्लस db वेक्टर। और इसके अंदर मेरे को ob वेक्टर पता है, ये तो ऑलरेडी गिवन है बी वेक्टर, और ये वाला वेक्टर मैंने निकाल लिया, तो ये वेक्टर मैं निकाल सकता हूं, राइट। तो मेरा क्या जाएगा, देखो दैट इज ओडी वेक्टर प्लस डीबी वेक्टर दैट इज इक्वल टू बी वेक्टर। तो जो डीबी वेक्टर है परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, ठीक है, बेसिकली ऐसा है ना, दिस इज पैरेलल प्रोजेक्शन एंड दिस इज परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन। तो जो परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन आएगा डीबी वेक्टर दैट इज बी वेक्टर माइनस ओडी वेक्टर, याद आएगा, बात खत्म। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के अंदर सॉरी, इसी क्वेश्चन के अंदर जो परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन आएगा, ठीक है, दैट इज डी बी वेक्टर, दैट मस्ट बी इक्वल टू, ठीक है, दैट मस्ट बी इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ओडी वेक्टर। और बी वेक्टर क्या दे रखा मेरे को, 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप।
माइनस ओडी वेक्टर हमने ये निकाला, राइट, दैट इज 5/9 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। क्या आ गया? 3 आई कैप माइनस 5/9 आई कैप। तो 3 माइनस 5/9, नहीं 9 3 27, 27 में से 5 गए 22/9। तो 22/9 आई कैप माइनस जे माइनस 5 टू द 10 माइनस 10/9, तो -1 माइनस 10/9 माइनस 19/9 जे कैप। अच्छा 2 के कैप माइनस 5/9 इंटू 2, तो माइनस 10/9, ठीक है। 9 टू द 18, 18 में से 10 गए 8, तो प्लस 8/9 के कैप। तो दिस इज आर डीबी वेक्टर। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, यस सर। राइट? Yes, ये sir. नोट करो, ठीक है। Question is, let alpha vector is 3 I cap minus j cap and beta vector is 2 I cap plus j cap minus 3 k cap। वो बोल रहे हैं express beta vector as beta 1 vector plus beta 2 vector where beta 1 vector is parallel to alpha vector and beta 2 vector is perpendicular to alpha vector। ठीक है, ध्यान से करना। देखो तो बीटा वेक्टर को हमें बीटा 1 प्लस बीटा 2 वेक्टर लिखना है। फिर बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा वेक्टर, यानी कि ये पैरेलल टू अल्फा प्रोजेक्शन है, अल्फा वेक्टर के पैरेलल वाली प्रोजेक्शन है, ये अल्फा वेक्टर के परपेंडिकुलर वाली प्रोजेक्शन है। तो बीटा वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालनी है हमें, पैरेलल वेक्टर टू बीटा 1, पैरेलल वेक्टर टू अपना पैरेलल टू अल्फा वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर, ठीक है। तो बीटा वेक्टर डॉट अल्फा कैप, ये आएगा प्रोजेक्शन की लेंथ। तो दैट वुड बी बीटा वेक्टर इज 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप डॉट प्रोडक्ट विद अल्फा कैप, इसका यूनिट वेक्टर दैट इज 3 आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अंडर द रूट। तो आई का आई के साथ 3 टू द 6, जे का जे के साथ 1 इंटू -1, के का इधर 0 है तो 0 डिवाइडेड बाय रूट 10, तो दैट इज 5 बाय रूट 10। ये आ गया, ठीक, बीटा वेक्टर ऑन डॉट अल्फा कैप। तो ये प्रोजेक्शन वेक्टर की लेंथ आ गई पैरेलल प्रोजेक्शन की। तो उसका वेक्टर क्या जाएगा? लेंथ इनटू, ठीक है, पैरेलल वेक्टर वाला जो है दैट इज बीटा 1 वेक्टर, ठीक है। क्या जाएगा? दैट इज लेंथ 5 बाय रूट 10 इंटू यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या आएगा? अल्फा कैप, इसका 3 आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय रूट 10। तो रूट 10 इंटू रूट 10 10, तो 5 बाय 10 दैट इज 1/2, दैट इज बीटा 1 वेक्टर। क्लियर है? नाउ अब बीटा 2 वेक्टर जो है, अब इट्स लाइक दिस इज बीटा 1 वेक्टर पैरेलल टू अल्फा वेक्टर, दिस इज बीटा 2 वेक्टर एंड दिस इज बीटा वेक्टर। तो बीटा वेक्टर इज बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2 वेक्टर, राइट। तो इसका मतलब ये है कि बीटा 2 वेक्टर जो होगा वो होगा बीटा वेक्टर माइनस बीटा 1 वेक्टर। तो व्हाट इज बीटा वेक्टर? 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप माइनस बीटा 1 वेक्टर जो ऑलरेडी हमने यहां पे निकाला, दैट इज 3/2 आई कैप
एंड -1/2 जे कैप। तो 2 I cap minus 3/2 I cap, that is 1/2 I cap. J cap minus minus plus half, that is 3/2 J cap and minus 3 K cap. This is your beta 2 vector. So this is the perpendicular projection and this is the parallel projection. Clear हुआ? Online clear है? Yes, sir. ना 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 ना, बीटा को बीटा 1 एंड बीटा 2 की फॉर्म में एक्सप्रेस करना था बस। तो बीटा 1 वेक्टर निकाल दिया अलग से, बीटा 2 वेक्टर निकाल दिया अलग से। ठीक है, चलें आगे। चलो अब देखो जरा, ठीक है, ये क्वेश्चन देखो जरा। देखो, कभी भी मेरे को कोई वेक्टर्स के एडिशन या सब्ट्रैक्शन का मॉड निकालने को आ जाए, ठीक है, वी विल ऑलवेज यूज डॉट प्रोडक्ट। ये स्टैंडर्ड है। कैसे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, जिस चीज का मॉड निकालना होता है ना, हमेशा उसको लिया करो और उसका उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, उसका उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया तो ये जाएगा क्या, ध्यान से देखो। ठीक है, ध्यान से प्लीज। पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब देखो दोनों वेक्टर सेम है, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का आपस का एंगल क्या जाएगा, 0 डिग्री। एक वेक्टर का खुद के साथ एंगल 0 डिग्री, तो ये बन जाएगा cos 0 डिग्री। तो ये क्या चला जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। ये तो 1 हो गया और ये इसी के साथ मल्टीप्लाई के इसके मॉड का स्क्वायर हो गया। अब मेरे को ये निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इधर डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा और स्क्वायर रूट कर दूंगा, मेरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मॉड का वैल्यू आ जाएगा। राइट, अब इधर डॉट क्या होगा, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए यानी कि ए डॉट बी, बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, एक सेकेंड, ए डॉट सी प्लस सी डॉट बी यानी कि बी डॉट सी प्लस सी डॉट सी। ये बना। हाँ जी, क्या बोल रहे हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। वो आई का कराया था, वो ये नहीं कराया था, वो आई जे के का था, इसमें नहीं, इसमें तो यही आएगा। राइट, अब किस्मत से लेकिन उसने क्या बोला है, ईच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू वेक्टर्स। मतलब ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो यार दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मस्ट बी 0। इसका मतलब ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस
a vector dot c vector, that must be 0. ये एक स्टेटमेंट मिल गई. Then next, c vector dot product with a vector plus b vector must be 0, और c dot a यानी कि a vector dot c vector plus c dot b मतलब b vector dot c vector, that is 0. ये सेकंड स्टेटमेंट आ गई. थर्ड, b vector is perpendicular to this, so b vector perpendicular to a vector plus c vector is 0, that is a dot b plus a b dot c is 0. अब इन तीनों को ऐड कर दो, a dot b plus a dot b, that is twice of a vector dot b vector plus a dot c, twice of a vector dot c vector plus b dot c, twice of b vector dot c vector is equal to 0, right? 0 0 0, 2 को डिवाइड किया तो a vector dot b vector plus a vector dot c vector plus b vector dot c vector is 0. तो जो कंडीशन गिवन थी उसके थ्रू हमें मिला a dot b plus b dot c plus a dot c is 0. नाउ अब ध्यान से यहां पे चेक करो, a dot a, b dot b, c dot c, plus a dot b, a dot b, तो twice of a vector dot b vector plus a dot c, a dot c, तो twice of a vector dot c vector plus b dot c, b dot c, तो twice of b vector dot c vector. ये आ गया. और इस चीज की वैल्यू क्या दे रखी है? 0, तो वो 0 पुट किया तो ये बन गया सारा 0, तो बचा a dot a. नाउ व्हाट इज a dot a? a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड a वेक्टर, दैट इज अगेन 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री, प्लस b dot b, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगेन cos ऑफ 0 डिग्री, प्लस c dot c, c वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगेन cos 0 डिग्री, c का c के साथ एंगल 0, b का b के साथ 0, a का a के साथ 0. ना ये तो 0, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो क्या बना? ये तो 1 हो गया. और a वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है? 3. ठीक है, abc का मैग्नीट्यूड 3 4 5, तो 3 into 3 9, 4 into 4 16, प्लस 5 into 5, दैट इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. नाउ 25 25 50, तो इसका स्क्वायर रूट किया 5√2 इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का मैग्नीट्यूड. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट. क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो. यस सर. राइट, नोट करो ये.